फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 5 से 17 तक। प्रिय शब्दों से मित्रों की संख्या बढ़ती है और मधुर वाणी से मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तुम्हारे परिचित अनेक हो, किंतु तुम्हारा परामर्शदाता सहस्रों में से एक है। कोई मित्र अवसरवादी होता है, वह विपत्ति के दिन तुम्हारा साथ नहीं देगा। कोई मित्र शत्रु बन जाता है और अलगाव का दोष तुम्हें ही देता है। कोई मित्र तुम्हारे यहाँ खाता पीता है, किंतु विपत्ति के दिन दिखाई नहीं देता। समृद्धि के दिनों में वह तुम्हारा अंतरंग मित्र बनकर तुम्हारे नौकरों पर रोब जमाता है, किंतु दुर्दिन आते ही वह तुम्हारा शत्रु बनकर तुमसे मुंह फेर लेता है। तुम अपने शत्रुओं से दूर रहो और अपने मित्रों से सावधान। सच्चा मित्र प्रबल सहायक है, जिससे मिल जाता है उससे खजाना प्राप्त है। सच्चा मित्र एक अमूल्य निधि है, उसकी कीमत धन से चुकाई नहीं जा सकती। सच्चा मित्र संजीवन मूल्य है, वह प्रभु भक्तों को ही प्राप्त होता है। प्रभु भक्त मित्रता का निर्वाह करता है, वह जैसा है उसका मित्र वैसा ही होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। हे प्रभु, तू धन्य है, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। मुझे तेरी संहिता से अपार आनंद मिलता है। मैं तेरे शब्द कभी नहीं भुलाऊंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मेरी आँखों को ज्योति प्रदान कर, जिससे मैं तेरी संहिता की महिमा देख सकूं। मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग समझा और मैं तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं सारे हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल, क्योंकि इससे मुझे आनंद मिलता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, तेरी ही शिक्षा सत्य है। तू सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 12। गलीलिया से विदा होकर यीशु यहूदिया और यरदन के प्रदेश पहुंचे। एक विशाल जनसमूह फिर उनके पास एकत्र हो गया। वह अपनी आदत के अनुसार लोगों को शिक्षा देने लगे। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी को त्याग देना पुरुष के लिए उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी को त्यागने की अनुमति दी है। यीशु ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा है, किंतु सृष्टि के प्रारंभ ही से ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में यीशु से फिर प्रश्न किया और उन्होंने यह उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी को त्याग देता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति को त्याग देती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है वह व्यभिचार करती है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चा मित्र संजीवनी मूली है। वह प्रभु भक्तों को ही प्राप्त है। प्रभु भक्त मित्रता का निर्वाह करता है। वह जैसा है उसका मित्र वैसा ही होगा। इसलिए अपने शत्रुओं से दूर रहो, अपने मित्रों से सावधान रहो। सच्चा मित्र प्रबल सहायक है और जो यह मिल जाता है उसे खजाना प्राप्त है। सच्चा मित्र एक अमूल्य निधि है। उसकी कीमत धन से चुकाई नहीं जा सकती। आज हमारे भारत के देश में अधिकांश माता पिता अपने जो बच्चे और बच्चियां जब बड़े होने लगते हैं उनकी चिंताएं घेरे रहती है। वे लोग एक ही चिंता, किसी प्रकार मैं अपने सिर के बोझ को दूर करूं। विशेषकर लड़कियों के मामले में, चाहे वह कैसा भी हो, दहेज की विभीषिका, स्वार्थ, लालच, कई प्रकार के कुकर्म, हो सकता है नौकरी करता है लेकिन कई बुराइयों से भरा है। मनुष्य केवल बाह्य रूप रंग देखता है, आडंबर देखता है, लेकिन अंदर से सब
छल कपट से भरा है और उसके जीवन नारकीय है। हमारे देश में लोगों को पता नहीं कि हम लोग कितना कुकर्म करते हैं बच्चे बच्चियों के चुनाव में। यह जीवन जो है अमूल है, दूसरे का जीवन भी अमूल है। हम किसी दूसरे से खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि वर और वधू ईश्वर के सामने एक दूसरे को जो वादा देते हैं, उससे जो संतति उत्पन्न होती है वह ईश्वर के कृपा में बढ़ने लगता है। परंतु यदि स्वार्थ है, लालच है, कई प्रकार के विध्वंस कार्य है, शराब और नशा है, कई प्रकार के गलत आरोप हैं, हमारे आंतरिक पाप, पारिवारिक पाप, सामाजिक पाप, यह हम एक दूसरे पर थोपता रहता है और यही कारण है कि परिवार टूटता है, बच्चे बिखरते हैं। और यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि जो अपने पति को त्याग कर दूसरे से शादी करता है, अपने पति के विरुद्ध पाप करता है। यदि पति अपने पत्नी को त्याग कर उसके जीवित दूसरे से शादी करता है, वह अपने पत्नी के विरुद्ध पाप करता है, यानी व्यभिचार करता है। और संसार की सृष्टि से पहले ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसे नर और नारी के रूप में बनाया, उसे आशीर्वाद दिया और उसने कहा, इस प्रकार पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ एक हो जाएगा, और जो दोनों एक हो गए हैं मनुष्य उसे अलग ना करे। आज की शादी खिलवाड़ बनकर रह गया है। बाह्य आडंबर और कई प्रकार के संसाधनों के द्वारा ये प्रेम, दया, करुणा, सेवा, समझदारी चौपट हो गया है। वर में घमंड, वधू में घमंड, न वर झुकना न वधू झुकना। वर अपने परिवार के चीज वधू पर थोपना और वधू अपने गलत चीजों को पति पर थोपना, यही होता है। और अंत में हमारा जीवन नरक बन जाता है, दुखी हो जाता है, जिंदगी नष्ट हो जाता है। कृपया जल्दीबाजी न करें। आप निरंतर प्रार्थना करते रहे कि हे प्रभु, मुझको या मेरे साथ रहने वाले हमारे जीवन साथी को पवित्र बनाए रखे, निष्कलंक बनाए रखे, ताकि उसी पवित्रता के नींव पर यह परिवार का जीवन अवस्थित हो। हमारा परिवार, ख्रिस्तीय परिवार, हमारी घरेलू कलीसिया है, क्योंकि इसी के नींव पर ही यह बहुत बृहत कलीसिया टिकी हुई है, जहाँ पर यीशु उस वर और वधू के रूप में एक शरीर बनते हैं और यह कलीसिया ईश्वर के बीच में
एक पारस्परिक संबंध है जो पवित्र आत्मा हमें इसमें दृढ़ बनने की शक्ति देता है। हम पूरे परिवारों के लिए, टूटे परिवारों के लिए, दुखी माताओं के लिए, निराश लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, उनके हृदय में अपना प्रेम, करुणा और सेवा का धार बहा दे, ताकि सभी एक दूसरे को क्षमा कर सके, एक दूसरे को अपना सके, एक दूसरे को स्वीकार कर सके। जिस प्रकार ईश्वर ने यीशु के द्वारा हम पापियों को स्वीकार किया, उसी प्रकार हम एक दूसरे पर दया करें। हम भी पापी हैं, दूसरे भी पापी हैं। एक दूसरे को उठाने में हम प्रयत्न करें, एक दूसरे की मदद करें, प्रार्थना में जीवन बिताए, पारिवारिक जीवन बिताए, क्योंकि यीशु ने कहा है, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक उपस्थित होते हैं, मैं अवश्य ही उपस्थित होता हूँ। और जिस परिवार और घर में वर वधु के बीच से सब कुछ है, लेकिन ईश्वर और यीशु का स्थान अगर चला जाएगा तो वह जीवन नष्ट होगा, वह परिवार नष्ट होगा, उसके बच्चे बिखर जाएंगे, क्योंकि यीशु ही आत्मा और जीवन है, वही हमारा आदर्श है। हम उसके मार्ग पर चले, ईश्वर के वचन को अपने जीवन में आत्मसात करें और इस तरह अपने परिवार को, हमारे समाज को, हमारे कलीसिया को ऊपर उठने में हम अपना सहयोग करें। जय यीशु।